भगवान ने क्यों रचा, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर भगवान देंगे। हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। भगवान से प्रश्न करो कि आपने क्यों रचा। हमारी बात सुनो, 3 लीलाएं हैं भगवान की, वो हर क्षण होती रहती है। ये सेकंड है, इस सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आनंदित हैं, लाखों लोग दुखी हैं। पूरी सृष्टि में भगवान ने 3 लीलाएं की, ब्रह्मा रूप से सृजन करना, विष्णु रूप से पालन करना और शिव रूप से संहार करना। वही भगवान ब्रह्मा है, वही भगवान हरि है, वही भगवान हर है, कोई अंतर तो नहीं। और वही चराचर जीव बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर देते हैं। आपको इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो। आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो, क्योंकि देह भाव ही है। अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों, जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था। नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया, उनका खेल है। उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या, खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक मायामय ये खेल है। एकोहम बहुश्यामा, एकोहम, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो वही भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं। आग भी वही है, मृत्यु भी है, सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो कोई दूसरा हो तब हो ना, अपने आप से अपने आप को खेल। जादूगर अपने आप को काटता है, अपने आप को दुनिया का दिखाता है नाना प्रकार के, उसको कोई ना आश्चर्य होता, ना कोई दुख होता, ना कोई सुख होता है। ऐसे ही भगवान को ना कोई आश्चर्य, ना कोई दुख है, ना सुख। अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना, और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है? तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूं, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही है उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाए। जानत तुम्हें हो जाए। क्यों तुम्हें हो जाए? क्योंकि वही है ही है, एकोहम बहुश्यामा, वही परमात्मा है। फिर कोई प्रश्न नहीं। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया तो अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व से अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है।
वही आप भी हैं, लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं। स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा।